अच्छा जी, स्टूडेंट तो बात कंप्लीट नहीं हुई थी, यहाँ से थोड़ी-सी बात रह गई थी, तो वो बात यहाँ से कंटिन्यू करें। इस वीडियो काफ़ी शॉर्ट करने के चक्करों में मैंने बात आधी रोक दी थी यहाँ पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ये क्या है, हमारे पास ये लार्ज कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस। लार्ज को ऑब्जेक्ट के करीब रखा हुआ, स्मॉल को आईपीस के करीब रखा हुआ। ये रे डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। या तो मैं थोड़ा-सा पीछे हो जाता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया करें ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाए। मैं ये वाली फ़िगर भी आपको क्लियर दिखा देता हूँ, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो पूरे टॉपिक का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। लेके क्या कर दें, आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, सही है। अब हम चलते हैं इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें तो इसकी क्या है, हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप की भी मैग्नीफिकेशन थी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी हमारे पास क्या थी, मैग्नीफिकेशन थी। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन किसकी होगी, जो हमारे पास टेलीस्कोप। बेटा एक बात याद रखने की ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कोप्स। क्लियर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप जानना चाह रहे हो तो क्या डिफरेंस है। हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे जो हमारे पास बड़ा वाला लेंस था उसको क्या कर रहे थे, आई के करीब रख रहे थे, छोटे वाले लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब रख रहे थे। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, टेलीस्कोप में बड़े वाले को ऑब्जेक्ट के करीब प्लेस कर रहे हैं और छोटे वाले को आई के करीब। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैग्नीफिकेशन को देखते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होती है। वहाँ पे जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन थी किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वो क्या थी हमारे पास जो एफ ओ था हमारे पास, वो क्या था, बहुत ही छोटा था, किससे, एफ ई से। बात समझ में आ गई। एफ ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या थी हमारे पास, आई पीस की जो फोकल लेंथ थी उससे छोटी थी। जबकि यहाँ पे बात करें तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ इसका उलट हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इस बात को माइंड में रखें। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखा हुआ नीचे और इसकी डेफिनेशन है, दो चीज़ों का रेशो है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस का और इमेज डिस्टेंस का, दोनों का जो रेशो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप। तो सिंपल मैंने इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं क्या है, दो चीज़ों का रेशो। एफ ओ किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है किसका, फोकल लेंथ, उसी को ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक, ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंस होगा, लेंथ होगी। या फिर अभी हम इस लेंस को देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एफ ओ होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस लेंस से लेके आई पीस वाले से लेके यहाँ तक का जो लेंस होगा वो एफ ई होगा। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके थोड़े से यूजेस हैं, जिसके हमारे पास यूजेस हैं, यूजेस ऑफ टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप की बात की जाए तो टेलीस्कोप हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये टेलीस्कोप का यूज़ होता है कि कलेक्ट करता है और फोकस करता है किस चीज़ को, लाइट को किसकी तरफ, आई पीस की तरफ फोकस करवाता है। सही है, इस बात को माइंड में रखें, आई पीस की तरफ क्या करवाता है, फोकस करवाता है। और साथ में टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है किस चीज़ को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमारे पास है जो बड़े साइज़ के, मैसिव साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और काफ़ी हमसे दूर होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस के अंदर होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट के अंदर होते हैं, तो उनको व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप को। जैसे कि मैं बात करूँ तो प्लैनेट्स हो गए हमारे पास, स्टार्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, गैलेक्सीज़ वगैरह हैं। ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करें आसमान की, सही है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, टेलीस्कोप का। तो मेरे ख्याल से ये इसके यूजेस हैं, सही है, ये इसके क्या हैं, यूजेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट इन विजन, यानी कि ह्यूमन आई क्या होती है और उसके डिफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होगी तो ये वाली होगी। मेहरबानी कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मतलब आपके पास भी आ रही हों
अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी लेक्चर पर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।